नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यही चीज़ नहीं, सिर्फ आप लोग को बहुत सी जानकारी इस वीडियो में जानने को मिलेगा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी हुई जानकारियाँ। तो चलिए देर न करते हुए आप लोग को स्क्रीन में लेकर चलते हैं। आप लोग स्क्रीन में देखिए कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग को दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करते हैं। और चलिए स्क्रीन में ही चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण बात एक बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, बचे हुए जिलों में भी लाभुकों के खाते में पहुंची 16वीं किस्त, कब मिलेगी 17वीं किस्त। तो आप लोग यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर कब मिलेगा 17वीं किस्त ये भी कहा जा रहा है। हालांकि बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि 17वीं किस्त में मिल रहा है, लेकिन नहीं, ये जो पैसा अभी आ रहा है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में, तो ये 16वीं किस्त का पैसा आ रहा है, यह नवंबर महीने का पैसा आ रहा है, यानी कि दिसंबर महीने यानी कि इस वर्ष 2025 का लास्ट पेमेंट अभी बाकी है। तो आप लोग कुछ देर इंतजार कीजिए, उसके बाद में आप लोग को इसका भी पेमेंट मिल जाएगा। तो देख सकते हैं झारखंड सरकार से महिलाओं के चेहरों में झलक रही खुशी। और खुशी क्यों नहीं झलकेगी, देखिए हर महीने मैया सम्मान योजना के तरफ से महिलाओं को जो लाभ मिल रहा है उसके माध्यम से बहुत से महिलाएं हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग हाल फिलहाल में एक न्यूज़ देखे थे जिसके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पैसे से ही वो कितना बड़ा डिग्री ले चुकी हैं, यानी कि वो जॉब ले चुकी हैं। तो इस तरह के जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को इस योजना से काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं महिलाओं को मिल रहे हैं 5,000 रुपये की सम्मान राशि। तो 5,000 रुपये कहने का मतलब है कि 16वीं और 17वीं किस्त की राशि जो है इस वर्ष के लास्ट में ही दिए जाने का प्रावधान है। प्रावधान जैसे कि अपडेट्स निकल के आई है उसके हिसाब से आप लोग को बता रहे हैं कि लास्ट दिसंबर तक कहा गया है कि इस योजना के तहत पैसे मिल जाएंगे। हालांकि कहीं कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि आपको 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति तक दिसंबर माह की राशि पेमेंट कर दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं किसी दूसरे खाते में क्यों जा रहे हैं पैसे, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए मैया सम्मान योजना 16वीं किस्त और 17वीं किस्त, ये जो हेडलाइन लिखा हुआ ऊपर में आप लोग इसे देख सकते हैं साफ साफ, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जिसे आप लोग नहीं जानते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। और इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूँ कि कहीं आप लोग को भटकने की ज़रूरत ना पड़े और सही जानकारी मिले, इसलिए इस वीडियो को बनाता हूं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि एक ही वीडियो को रोज़ बना रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इससे बहुत से लोगों को मदद मिलती है। तो देखिए जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो न्यू अपडेट निकल के आई है उसे आप लोग को बताते हैं। टीएनपी डेस्क के अनुसार मैया सम्मान योजना के बीच हुए जिला के लाभुकों के खाते में 16वीं किस्त भेज दी गई है। अब केवल दिसंबर महीने की किस्त बाकी है, जिससे जारी करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। तो आप लोग को जैसे अभी बताए थे कि जारी करने की यानी कि दिसंबर माह की राशि कहा जा रहा है कि जो मकर संक्रांति है 14 जनवरी उससे पहले तक यानी तब तक पैसा दे दिया जाएगा दिसंबर महीने का। तो आप लोग इंतजार कीजिए। आगे लिखा हुआ है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार राज्य के 24 में से 20 जिलों में 23 सितंबर से ही राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये कब से शुरू हो चुका है? 23 सितंबर से। हालांकि आपको पैसा मिला होगा 24 या 25 तारीख को मिला होगा, अगर नहीं मिला है तो अब तक भी महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हालांकि देवघर, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में कुछ तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से थोड़ी देरी हुई है। इन जिलों में भी 24 दिसंबर की शाम से भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, यानी कि जो 4 जिले बचे हुए थे देवघर, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, तो वहां पर भी 24 दिसंबर से पैसे भेजने शुरू कर दिए गए हैं। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग के खाते में अगर पैसे जा चुके हैं तो आप लोग बताइएगा। भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राज्य की मैया योजना के लाभुकों के खाते में राशि पहुंचनी शुरू हो गई है। तो ये बहुत खुशी की बात है। आगे देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। यहाँ पर देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में दिसंबर की किस्त भी जल्द मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा के निदेशालय के निदेशक विजय कुमार के मुताबिक योजना के तहत फरवरी 2026 तक की राशि पहले से उपलब्ध करा दी गई है। यानी कि विभाग के पास 2026 की यानी कि फरवरी 2026 तक की राशि उपलब्ध करा दी गई है। तो वही चीज़ में लिखा हुआ है, इसीलिए
किस्त जारी करने की किसी तरह की परेशानी नहीं है। तो बहुत से लोग ये डाउट करते हैं और सवाल करते हैं कि शायद पैसे नहीं मिलेंगे। तो उन लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोगों को पेमेंट समय पर मिलता रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विभाग के पास पैसे की कमी है, तो आप लोगों को पैसे समय पर मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। तो यहाँ पर देखिए क्रिसमस के को देखते हुए नवंबर की किस्त पहले जारी की गई है, जबकि दिसंबर की किस्त जनवरी 2026 में सोहराय और टुसू पर्व के मौके पर देने की तैयारी है। तो सोहराय तो काफ़ी समय लगेगा, या हालांकि देखा जाता है कि पूरे झारखंड में अलग अलग समय में ये त्यौहार को मनाया जाता है, लेकिन आप लोगों को टुसू का पर्व कहने का मतलब है कि मकर संक्रांति के मौके पर देने की तैयारी की गई जा रही है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा कब आपको पैसे मिल सकते हैं दिसंबर के, यानी कि 14 जनवरी यानी कि नया साल आपको हो जाएगी, तो तब तक आप लोग को पैसे मिलने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए आगे देखते हैं, रांची जिले से में सबसे पहले पहुँचा था पैसा। तो देखिए अगली बार तो देखे थे कि 2-3 दिनों के बाद पैसे रांची में दिए जा रहे थे, लेकिन इस बार सबसे पहला जो पेमेंट मिला है रांची जिला को मिला है, रांची जिला के लाभुकों को मिला है। तो रांची जिला प्रशासन ने लाभुकों की सूची भी जारी कर दी है। जिले की 3,93,048 महिलाओं के खाते में आधार भुगतान के तहत 98,27,10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। तो ये आधार द्वारा क्या होता है, डीबीटी होता है। तो आप लोगों को बार बार यही कहा जाता है कि डीबीटी अपने अकाउंट में चालू करवा लीजिए। और मान लीजिए कि आपका डीबीटी किसी दूसरे खाते में चालू है, तो आप अगर दूसरे अकाउंट का अकाउंट नंबर दिए होंगे तो भी उस अकाउंट में पैसे अब नहीं जा रहे हैं। डीबीटी जहां से लिंक है, आपका आधार जहां से लिंक है, उसी बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा, इसके बारे में आगे बातें करेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए बजट में भी पूरा इंतजाम, बजट में कोई कमी नहीं है। जैसे कि आप लोग को पिछले बार बताए, इसमें भी बता रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रावधान किया था। ये है 2025-26 यानी 25 के लास्ट तक का ये बजट था। इसके अलावा दिसंबर महीने 2025 के शीतकालीन सत्र में पेश किए गए दूसरे अनुपूरक बजट में 7,721.25 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा था, 13,000 करोड़ था, लेकिन इस बार 7,000 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा गया है, मांग की गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा 2,082 करोड़ रुपए महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए तय किया गया है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग जो अभी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मिल रही है, उस विभाग को सबसे ज़्यादा यानी कि 2,082 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, पैसा दिया गया है पैसा का संचालन करने के लिए, यानी कि जितने भी लाभुक हैं उन लोग किसी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। अब दोस्तों हम लोग लास्ट में देख लेते हैं कि ये जो बैंक का नाम लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं। बहुत से लोग क्या किए हैं कि जाने अनजाने में कहीं दूसरे अकाउंट में खाता ऑनलाइन खुलवा चुके हैं, उनका पासबुक में नहीं मिला होता है, या आपको जानकारी नहीं है, या पासबुक में मिला है तो आप उसे एक्टिव रखे नहीं हैं, कभी वहाँ पर आना जाना नहीं करते हैं या जाते आते नहीं हैं। तो मान लीजिए अगर डीबीटी चालू है, उस अकाउंट में अगर डीबीटी चालू है, आपका आधार अगर लिंक है, तो आपके पैसे उसी अकाउंट में इस बार ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। क्योंकि बहुत पिछले बार देखें, मान लीजिए कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है अकाउंट नंबर दिए हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए, और आपका डीबीटी अगर मान लीजिए कि गलती से कभी अगर जाने अनजाने में खुला है केनरा बैंक में, तो आपका पैसा केनरा बैंक में जाएगा। मतलब कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर दिए हैं, लेकिन वहाँ पैसा ना जाके आपका पैसा डालेगा केनरा बैंक में। कहने का मतलब है कि आपका जहाँ पर आधार लिंक हो, डीबीटी चालू होगा, तो उसी अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। बहुत से लोग ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनके पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि मैंने कभी खाता भी खुलवाया था, और इसी वजह से बहुत से लोग कंफ्यूज हो चुके हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि पैसा शायद अब मिलना बंद हो चुका है नाम कटने की वजह से। तो ऐसे भी संभावनाएं लोग करते रहते हैं और परेशान हो चुके हैं, कहीं वेरीफाई कराने जाते हैं तो कहीं जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। सबसे पहले आप अपने सभी अकाउंट्स को एक्टिव कीजिए, पता कीजिए कि कहीं आपके पैसे दूसरे अकाउंट में तो नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जय हिंद।